देखो, एपिसोड के एंड की आशा मत रखना क्योंकि आज भी एपिसोड का एंड नहीं दिखाया गया सीरियल अनुपमा में। हाँ, एंडिंग खत्म वहां पे हुई जहां पे आयुष जबरदस्ती कर रहा था पाखी के साथ। पाखी ने कॉल लगाया अपनी मॉम को क्योंकि इससे पहले तोशु और वनराज को कॉल किया और जिसने पिकअप नहीं किया। फिर मजबूरी में उसको पता है कि माँ तो फोन उठाएगी, माँ को फोन लगाया और जानबूझ के बोला कि तुम मुझे इस होटल में बुला के ऐसा करो कि मुझे नहीं पता था, प्लीज मुझे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो। जानबूझ के वो ऐसा बोली ताकि उसकी माँ होटल तक पहुंचे और उससे पता चलो। और उसी वक्त अनुज बाहर आया था पिकअप करवाने के लिए, बोला कि मैं तुम्हें पिकअप कर देता हूँ, घर छोड़ देता हूँ। अनुपमा और अनुज बात कर रहे थे। अनुज से पूछा ये जर्सी होटल कहाँ पे है, आप मुझे वहां पे लेके चलोगे? और वो लोग निकले। गाड़ी में रिकॉर्डिंग भी सुन रहे थे जो पाखी अपने बचाव के लिए बोल रही थी और अनुपमा सुन भी रही थी। बोला वनराज को भी फोन कर देते, वनराज फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि जब उसने पाखी का नहीं उठाया तो उसका अनुपमा का क्या ही फोन उठाएगा। बोला पर जहां हम हैं अभी अनुपमा, हम सबसे पहले पहुंचेंगे, तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, चिंता मत करो, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। और उसी सीन पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब पाखी उससे पहले वहां पे बैठती है, थोड़ा ड्रिंक करती है और वो बताती है कि मेरी अधिक शादी हुई, फिर शादी के बाद रिश्ते बदल गए, सब चीजें बदल गई, हम दोनों की जमीनी झगड़े होते थे, वो मुझे मारता था, ये वो सब मेरे के उसने कस्टडी मांगी है ईशानी की, मैं उसे कस्टडी नहीं देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे एक इतना बड़ा बिजनेस करना चाहती हूँ जिससे मैं उसके मुंह तोड़ जवाब दे पाऊँ और घर वालों को मैं मुंह तोड़ जवाब दे पाऊँ। तो बस यही मेरा एम्बिशन है। फिर बोलता है रिलैक्स पाखी, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सर नजदीक जाने लगा, बोला आई लीव यू, बोला ओ लड़की शट अप। आज तक किसी लड़की की हिम्मत नहीं कि तुम मुझे मना कर सके और मुझे रिजेक्ट करे। कम डाउन, बिजनेस करना है ना, सक्सेस बनना है, कम लेट्स एंजॉय करते हैं, आजा। बोला हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे से बात करने की? बोला देख, अभी तेरे पाप को फोन करूंगा, उससे बताऊंगा कि तुम पार्लर के बहाने यहाँ पे आई हो मुझसे मिलने के लिए, और तेरे भाई को भी बता दूंगा। और मुझे जहां तक पता है कि वो लोग तुम्हारी बात पे इतना सा भी यकीन नहीं करेंगे, उनको जो मैं बताऊंगा वो यकीन करेंगे, तो बी चिल। फिर समझ गया, उसने फोन लगाना शुरू किया। अब आते हैं वहां पे जहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि ना हमें चॉकलेट चाहिए, ना हमें टॉयज चाहिए, ना हमें ये चाहिए, हमें साथ रहना है। साथ रहते हैं तो हर दिन फेस्टिवल लगता है, हमें अच्छा लगता है। वहां भाई इंडिया में इतना अच्छा नहीं लगता साथ में रहते हैं तो बच्चे बोले हम गार्डन में खेलने जा रहे हैं। फिर बाका इमोशनल, बच्चे भी बड़ों की जबान बोलते हैं, हमारे दिल की बात है कि सब बच्चे साथ रहे। अब वैसे भी यहाँ पे क्या ही बचा है, सब लोग चलो ना, क्योंकि इससे पहले एक तोशु का सीन था जहाँ पे वो आया, लोग बोला क्या हुआ इतनी टेंशन में क्यों? फिर डिम्पी ने पानी दिया, बोला भाई पानी पियो, रिलैक्स, क्या हुआ? बोला फेरियल, आज 4 जगह इंटरव्यू देने हैं, चारों लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अरे इतना हुनर है, इतना टैलेंटेड हो, इतना एक्सपीरियंस है, पर कोई जॉब नहीं दे रहा। पता नहीं इन लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, समझ नहीं आ रहा मुझे। फेरियर फेरियर करके थक गया हूँ। फिर बहाने सलाह दी, देखो अब जब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा तो इंडिया चलो, इंडिया में सब कुछ है, कम से कम ये लाखों के घर के भाड़ों से, रेंट से तो बच जाओगे, कम से कम अपने खुद के घर में रहोगे, फिर छोटा मोटा भी काम कर लोगे वहां पे, तो एटलीस्ट टेंशन नहीं होगी, और परी की टेंशन नहीं होगी, हमारे पास पलती रहेगी। और हम बुढ़ा बुढ़ियों को क्या चाहिए, बस पोता पोती मिल जाए, उसके साथ खेल दे, खुश रहे, हम तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे। फिर टीम मतलब वो किंजल और अनो दोस्तों को देखते हैं तो शो के भाई क्या करना है, फिर कुछ नहीं। फिर दूसरे चैप्टर में यही कि चलो इंडिया बाहर होने लगती है। बाबूजी बोलते हैं नहीं फोर्स मत करो, बच्चों को जहां रहना है वहां रहने दो, खुश रहने दो, बस कभी कभार मिलने आया करो। वैसे बा ने बोला अब तो डिम्पी भी शायद शादी करके अंश को लेके चली जाएगी, पाखी तो है ना के बरोबरी है, काव्या और वनराज तो वैसे ही काम में बिजी रहते हैं, बच्चे हम बूढ़ा बूढ़ी अकेले जिंदगी निकाले, इससे बेटर बच्चे घर में हो, आप घर में हो, तो इससे अच्छी जिंदगी तो क्या होगी, हम लोगों को बूढ़ों को क्या ही चाहिए, इसलिए बोल रहे इंडिया आ जाओ। फिर तोशु बोलता है मैंने रास्ते में पापा से बात कर ली थी, मैं और किंजल इंडिया आ रहे हैं आपके साथ। किंजल ने देखा ही रिएक्शन दिया, गुस्से में चलेगी। बा ने बोला तूने किंजल से पूछा नहीं था? बोला बा जब वो किंजल मुझे 1000 बार धमकी दे चुकी है इंडिया जाने की, तो उससे तो मंजूरी होगा मेरा इंडिया जाना। बोला फिर भी उससे बात करना चाहिए थी, डिसीजन था, तुम कैसे पति हो, जाओ जाके किंजू बेबी से बात करो। फिर तोशु किंजू बेबी से बात करने जाता है।
ये लोगों का रोना धोना चलता है। बात है कंपटीशन पे, मेन पॉइंट जहां से आज का एपिसोड शुरू हुआ, जहां पे अनुपमा को बोला कि डिश का नाम बता, बोला मोहन थाली, ये कृष्णा भगवान की स्वीट डिश, बोला नॉट इंडियन शो, ऐसा प्लीज इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। फिर बोल कि गॉड श्री कृष्ण मोहन थाल नहीं कर पाई। फिर अनुज ने बोला प्लीज प्लीज प्लीज, ओनली मैं केवल ट्रांसलेट करने के लिए आ सकता हूँ, जस्ट इनको नहीं समझ में आ रहा है इसके लिए प्लीज जस्ट 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 ट्रांसलेशन प्लीज प्लीज कम। ओके, फिर बोला अनुपमा तुम मुझे बताते ही जाओ, मैं इनको ट्रांसलेट करता जाऊंगा। अनुपमा ने बताया कि ये मोहन थाल होता है और ये थाल में क्यों बनाया जाता है, ये इस चीज का बनता है। फिर उसने बताया कि इंग्लिश में ये इस चीज के लिए बनता है और इसको थाल में इसके लिए सर्व करिए क्योंकि मोहन थाल है, थाल का मतलब यानी थाली, और उसमें पूरा उसको घी से डुबो के परोसा जाता है, फिर उसके पीस किए जाते हैं। और कृष्ण भगवान कहीं नाम है पर उसमें सबसे एक नाम है मोहन, जिसका ये मिठाई का नाम है मोहन थाल। पूरा अनुपमा ने हिंदी में समझाया, अनुज ने इंग्लिश में समझाया। जजेस ने बोला इस ओके, डिसीजन का वेट कीजिए। बोला अब 2 लाइट जलेंगी, रेड लाइट यानी डेंजर जोन, येलो लाइट यानी सेफ जोन। पहले 4 लोग आए, सेफ जोन में चले गए, फिर एक लड़की रेड जोन में चली गई, फिर अनुपमा दूसरे लड़के को साथ में बुलाया कि अब 2 बचे हो। अनुपमा का रेड जोन आया और उसका येलो जोन खुश हो गए, वो 5 लोग पीछे चले गए। बोला टोटल 7 लोग, अब आप 2 रेड जोन में हो, क्योंकि 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 हम आपको एलिमिनेट नहीं करेंगे, सबके सब सेफ है पर आप डेंजर जोन में हो। अब जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें आपके ऊपर खतरा और प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि आपने उस वक्त कुछ स्पेशल नहीं किया, तो आप दोनों इस शो से एक साथ निकल जाओगे। कुछ स्पेशल किया तो 7 की जगह 6 होंगे, नहीं तो 5 रहेंगे। बोला वैसे भी ये डिश इतना महान आपने अनुपमा जी बताया कि आपके गॉड कृष्ण जी की डिश थी, पर उससे परफेक्टली बना नहीं पाए। और दूसरे जज ने कहा अगर इसमें डेकोरेशंस कुछ कर देते तो ये स्वीट डिश कुछ और अच्छी हो जाती, नॉट अ परफेक्ट डिश। फिर लेडीज ने बोला हाँ आई थिंक भले आपके गॉड की ये स्वीट डिश होगी पर ये डिश परफेक्टली नहीं बनाई गई है, इसीलिए नॉट वो, पर फिर भी इस ओके क्योंकि पहले तो जज ने बोला मैं ट्राई ही नहीं करूंगा। बोला बिना ट्राई किसी को जज नहीं कर सकते, इसलिए तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। बस ये अनुपमा का था। फिर अनुपमा बाहर निकली, फिर अनुज ने बोला मेरी गलती थी, मैंने जब खोला होगा तब गिर गया होगा, तुम्हारा पैर हाथ फिसल गए होंगे। बोला नहीं प्लीज मुझे मेरी गलती एक्सेप्ट करने दीजिए, मैं सीखूंगी कैसे, मैं गधेड़ी हूं, मैं ये हूं, माँ के घर में कभी बर्तन की आवाज नहीं आए, जब ससुराल में गई तो कभी कांच की बरनी तो क्या मेरे से एक चम्मच तक नहीं गिरी, और आज घी का डब्बा गिरा दिया, वो भी कान्हा जी के प्रसाद बनाने समय, और घी का वेस्ट कर दिया, वो अलग। मैं गधेड़ी हूँ, मैं गधेड़ी हूँ, मस्त शेफ बनने चली हूँ, कुकिंग करने चली हूँ। बोला प्लीज रिलैक्स, होता रहता, पैनिक मत हो। फिर अनुज वो कौन से मिला हांगकॉन्ग जो भी है, बोला मैं आप तो उस लेडीज की मदद कर रहे थे, यू रिलेटेड, नॉट रिलेटेड। हाँ मैं अनुज कपाड़िया आपके साथ मीटिंग, ओके 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 या अनुज कपाड़िया आप ऑडिशन जस्ट वेट कर रहा था मैं आपकी। बोला अभी मैं एक्स्ट्रा फैसला मोटे जा रहा हूँ, कुछ खाना खा के फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, फिर हम मिलते हैं, बात करते हैं एग्जीबिशन के बारे में, ठीक है ओके बाय। ऐसे करके अनुज भी निकल गया और फिर वापस अनुपमा के पास पहुंचा। अनुपमा बाहर ही थी। फिर जब वो कॉल आया पाखी का और वो सब कनेक्ट हुआ, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तब तक के लिए